अक्सर हमारे समाज में होता है कि लोग हमसे कहते रहते हैं कि हदों में रहो, हदों में रहो। आज ये बात उन सभी से जाकर बोल देना कि माँ बाप की उम्मीदों से हम खिलवाड़ किया नहीं करते, कि माँ बाप की उम्मीदों से हम खिलवाड़ किया नहीं करते। पता है हमें वक्त की कीमत, इसे फालतू बर्बाद किया नहीं करते। और आ चुके हैं हम अब अपनी हदों से बाहर, कि अब आ चुके हैं हम अपनी हदों से बाहर, क्योंकि हदों में रहने वाले लोग कभी इतिहास रचा नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव मेहता। शुरुआत करते हैं आज एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई भर्ती की, जिसका नाम है पशु परिचर, जो होने वाली है आपकी 2024 में। तो पशु परिचर के सिलेबस के बारे में हम विस्तृत रूप से डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसके बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम पार्ट बी। आप सभी को पता है कि पशुपालन के जो सिलेबस है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में राजस्थान की जीके है, जिसके 105 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो 105 नंबर के होंगे। हमारा 45 नंबर का पार्ट है बी, जिसमें होने वाले हैं पशुपालन से संबंधित प्रश्न। पशुपालन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको आपको हमने क्रमबद्ध रूप से बता दिया गया है। उसका ही हम पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। और जिस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा वो वाकई में वो तरीका, वो पढ़ाने का वे वाकई बहुत लाजवाब होने वाला है। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये छोटा सा टीचर हमको क्या पढ़ाएगा। तो किसी को भी कभी उसकी आयु से उसको जज नहीं करना चाहिए। आप इस ज्ञान की बौछार को देखिए और फिर बताइए कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। तो शुरुआत करते हैं हम आज हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है पशुपालन से संबंधित प्रमुख शब्दावली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पशुपालन से संबंधित प्रमुख शब्दावली के बारे में। तो सबसे पहले इस शब्दावली को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे आप पोस्ट पर है तो कोई आ गया और वहां पर डॉक्टर नहीं है तो अपने से कुछ बोला, तो हमारे उस शब्दावली समझ में भी तो आनी चाहिए ना कि आखिर क्या बोल के गया है। तो जैसा आप जानते हैं हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पालतू पशु कौन से हैं, तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये मुख्यतः पशु हैं। तो इनके बारे में ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा अध्ययन इनके बारे में चलता रहेगा। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब वर्गीकरण जो है आपको किस प्रकार से याद करवाता हूं, आप देखिए। आपको कुछ वर्ड याद करने हैं। आपने केबीसी के बारे में तो सुना ही होगा, तो सुना ही होगा, केबीसी को कौन नहीं जानता है। लेकिन हमको यहां पर केबीसी को नहीं जानना है, हमको यहां पर जानना है केपीसी। तो केपीसी के साथ हमको और जानना है और फैमिली। कौन बनेगा करोड़पति के जो होस्ट हैं वो है अमिताभ बच्चन जी। जिस जगह पर वो रहते होंगे उनके घर में एसी होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एसी उनके लिए डिजर्व करते हो। हमको करना क्या है कि अमिताभ बच्चन जी को एसी में रखना है। हमको एसी में अमिताभ बच्चन, तो हमको करना क्या है, एसी में अमिताभ बच्चन जी को रखना है। तो एसी में अमिताभ बच्चन और केपीसी और फैमिली, इससे आपको याद होने वाले हैं हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सभी का जो क्लासिफिकेशन है और वर्गीकरण है वो आपको एक साथ याद हो जाएगा। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप ऐसे ही चुटकियों में जवाब दे देंगे। तो कैसे क्या होता है आपके लिए बता दें। किंगडम। पी से बात करें तो पी से क्या है, फाइलम। सी से क्या है, क्लास। ये आपकी पहली, दूसरी या 10वीं 12वीं क्लास नहीं है। और से क्या है, ऑर्डर। और फैमिली से है हमारा फैमिली, यानी किंगडम। तो हमको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि ये किंगडम, किंगडम का मतलब होता है हिंदी में जगत। तो ये किस जगत के हैं, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हम चारों पशुओं के बारे में हम बात एक साथ कर रहे हैं अभी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो किंगडम यानी जो जगत है, इनका सबसे पहले वर्गीकरण में आता है जगत। तो जगत इनका कौन सा होने वाला है, यानी किंगडम इनका कौन से होने वाला है, तो ए से हमको याद रखना है एनिमेलिया। एनिमेलिया इनका जगत हमको याद रखना है। कौन सा जगत है, एनिमेलिया, यानी कि ये सभी जानवर हैं। उसके बाद आता है फाइलम। फाइलम का मतलब होता है संघ। संघ में आपको याद रखना है सी। सी से क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। सी का मतलब कॉर्डेटा।
कोर्डेटा क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी दे देते हैं कि जिनके भी पृष्ठ रज्जु यानी हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिन पशुओं के या जिन जंतुओं के रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कोर्डेटा के अंदर रखा जाता है। तो ये जो सभी गाय भैंस भेड़ बकरी है वो कोर्डेटा संघ के जंतु होने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा क्लास। क्लास को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग इसका कौन सा होने वाला है, वर्ग में हमको याद रखना है मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी, जिसमें हम इंसान, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह ये सभी ऐसे जंतु जिनके स्तन पाए जाते हैं यानी कि जो दूध देने वाले प्राणी होते हैं उनके अंदर ये वो सभी मैमेलिया वर्ग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमको याद रखना है ऑर्डर। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गण। तो इसका गण क्या है, गण क्या होने वाला है या ऑर्डर क्या होने वाला है, तो आपको याद रखना है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो ऑर्डर एक होती है आरटीओ ऑफिस, जिसमें हम लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं। अगर किसी का लाइसेंस खारिज करना हो या कुछ करना हो तो वहां से ऑर्डर दिया जाता है, तो वो बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तो हमको याद रखना है 3 वर्ड, क्या है, आरटीओ ऑफिस। तो उस आरटीओ ऑफिस से हमको याद कैसे रखना है, हमको ए से याद रखना है आरटीओ डेक्टाइला। आरटीओ डेक्टाइला, आरटीओ डेक्टाइला, आरटीओ डेक्टाइला। इसको आप सिंपली तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑर्डर कहां दिया जाता है, आरटीओ ऑफिस में। तो या ऑर्डर आपसे हिंदी में भी दे सकता है कि गण क्या है, कि गाय का गण क्या है या भैंस का गण क्या है या ऑर्डर क्या है। तो क्या याद रखना है आपको, आरटीओ डेक्टाइला। आरटीओ याद रख लो क्योंकि डेक्टाइला उसमें ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आती है फैमिली। फैमिली को बोलते हैं हम कुल। फैमिली को बोलते हैं हम हिंदी में कुल। तो इसकी फैमिली जो है वो होने वाली है बोविडी, BOVIDY। बी से हो गया बोविडी। तो इस प्रकार आपको ओनली देखिए अब आपको कैसे ये याद हो जाता है। आपको याद रखना है केपीसी और फैमिली, केपीसी और फैमिली। इधर आपको याद रखना है एसी में अमिताभ बच्चन। आपको बस ये 5-10 वर्ड याद रखने हैं जिससे आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है याद होने वाला है। देखिए आपको कैसे क्या हो जाएगा, किंगडम, जिसका मतलब होता है जगत। तो ये किस जगत का प्राणी है, तो किंगडम। इसके सामने हमने क्या लिखा, ए। आपको उंगलियों पे याद रखना है, जैसे उंगलियों पे हमको कैसे याद करना है, केपीसी और फैमिली, केपीसी और फैमिली। 5 वर्ड 5 उंगलियों पर। अब लिखना है आपको एसी में अमिताभ बच्चन, एसी में AB, AB मतलब अमिताभ बच्चन। तो अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भेड़ का या बकरी का वर्ग बताइए या बकरी की क्लास बताइए। तो क्लास में आपको जाना है सबसे पहले केपीसी नंबर 3। उधर से बोलना है आपको एसी में, तो में क्या आया, तीसरे नंबर पर में, और में से क्या बनता है, मैमेलिया। तो बकरी की क्लास या बकरी का वर्ग जो है क्या होने वाला है, मैमेलिया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको ये याद हो गया है। आपको लग रहा होगा कि वाह, सबसे ये कठिन टॉपिक लगता है स्टूडेंट्स को कि वर्गीकरण में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जब मैं पढ़ता था 11th 12th में तो मेरे को भी वर्गीकरण याद करने में बहुत दिक्कत आती थी। काश इस तरीके से याद करना मेरे को पहले ही आ जाता। तो ये सबसे कठिन टॉपिक जो है आपको बहुत ही इजीली याद हो चुका है और आप सोच रहे होंगे कि कितना मजा आया। अभी तो मजा आना दोस्तों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गर्भकाल और उसके बाद पढ़ने वाले हैं मधचक्र, जिसमें हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करवाने वाले हैं कि जैसे पिग का क्या होता है, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा 333, 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन। तो इसके बाद अभी जो वर्गीकरण है उसमें ये 4-5 जो कॉमन आते हैं वो आपको हमने बता दिए हैं। अब इसके बाद आपको रखनी है 2 चीजें याद। इसके बाद आता है वंश और जाति। वो वंश और जो जाति है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण हम जिसमें पढ़ रहे हैं, उसके में जो 5 पॉइंट तो हमने एक जैसे पढ़े हैं, लेकिन जो 2 पॉइंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीनस और स्पीसीज। जीनस का मतलब होता है वंश, स्पीसीज का मतलब होता है जाति। कि गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, गाय का वंश कौन सा होता है, गाय की जाति कौन सी होती है, भैंस का वंश कौन सा होता है, भैंस की जाति कौन सी होती है, भेड़ का वंश कौन सा होता है, भेड़ की जाति कौन सी होती है। तो इस प्रकार ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से बनता है
वंश और जाति को मिलाकर के बनता है वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम क्या होता है आपका गुरुजी, ये तो हमको पता ही नहीं। तो वानस्पतिक नाम होता है, आपने कक्षा 10 में सुना होगा, कक्षा 9वीं में सुना होगा वैज्ञानिक नाम। तो कक्षा 9वीं 10वीं में हमको बताया जाता है वैज्ञानिक नाम। तो इन दोनों से वंश और जाति से मिलकर के बनने वाला है हमारा वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, जो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होगा आप अभी बताने वाले हो, बस आपको 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद आप इन सभी के वैज्ञानिक नाम यानी वंश और जाति इस प्रकार बता दो कि जैसे आपको पहले से ये याद हो। तो सुनिए बस 2 मिनट ध्यान लगा के। सबसे पहले है वंश, फिर है जाति। तो पहली बात, जो गाय होती है उसका जो वंश है वो होता है बोस, क्योंकि आपको पता है हिंदू धर्म में तो हम गाय को कितना श्रेष्ठ मानते हैं। गाय हमारी माता है, तो गाय को हम मान लेंगे ये हमारे बॉस है। कौन है गाय? हमारी बॉस है। जो गाय, अब गाय होती है एक देसी होती है एक विदेशी होती है। गाय एक देसी होती है एक विदेशी होती है। तो जो देसी होती है, तो देसी यानी हमारा देश कौन सा? इंडिया। बॉस इंडिकस। हुआ ना याद? कितना आसान है ना कि गाय का वानस्पतिक नाम क्या है या गाय का वंश कौन सा है? तो बॉस। गाय की जाति कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी इंडिकस। लेकिन 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 अब आती है बात एक विदेशी गाय की। जो विदेशी गाय होती है उसका वंश तो समान होगा लेकिन उसकी जाति अलग होगी। विदेशी गाय होती है उसकी जाति होती है टोरस। टोरस। और उसका वंश है वो सेम होने वाला है बॉस। तो अगर हम गाय की बात करें कि गाय का वंश और जाति क्या होती है, तो जो इंडियन गाय है, जो देसी गाय है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, यानी जाति उसकी होती है इंडिकस, वंश उसका होता है बॉस। जो विदेशी गाय है उसका वंश होता है बॉस, उसकी जाति होती है टोरस। तो बॉस इंडिकस, बॉस टोरस, ये हो गया हमारा गाय का वैज्ञानिक नाम याद। अब बात करते हैं भैंस, क्योंकि सबसे बड़ी तो होती है भैंस, जिसने गायों का स्थान ले लिया है। और गायों को, जो गायें अभी रोड पर घूम रही हैं, उनका रोड पर घूमने में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो इनका ही है। इनके आने से गायों की अहमियत हमारे भारत में कम हुई और गायें आजकल आप इसका परिणाम है कि रोड पर घूम रही हैं, क्योंकि हमारा देश चलता है, हर एक व्यक्ति चलता है आवश्यकता के ऊपर, जो जिससे उसकी आवश्यकता होती है वह बस उसी से संबंध रखता है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम हम पढ़ने वाले हैं, ये सब बातें छोड़िए आप। वंश और जाति, तो वंश और जाति जो है भैंस की क्या होने वाली है? तो वंश, सबसे पहले तो भैंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बफेलो। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, बफेलो। तो बफेलो से आपने को याद रखना है बफेलो बफेलो ना बोल करके बुबेलस बुबेलस। क्या याद रखना है? बुबेलस बुबेलस, बुबेलस बुबेलस। ओ जी, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हमको ऐसे ही याद हो गया। गाय का है तो हम तो, अब तो हमसे कोई भी पूछ लो, गाय का, देसी गाय का बॉस इंडिकस, विदेशी गाय का बॉस टोरस, भैंस का पूछ ले कोई, भैंस का वैज्ञानिक नाम, ओ ये तो हमको एक बार में याद हो गया, बुबेलस बुबेलस। ओ तो ये तो याद हो गया। अब हम बात करते हैं भेड़ की, और भेड़ को हम कह सकते हैं भैरुआवा। क्या कह सकते हैं? भैरुआवा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें याद होने वाली हैं। तो जो भेड़ है, अब भेड़ है उसको हमको याद कैसे करना है, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है उसको आपको याद कैसे करवाते हैं। देखिए, आपने एक चीज गौर की होगी, अगर आपने भेड़ों को देखा हुआ टीवी में तो देखा ही होगा आपने, अगर गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, हम तो गांव में देखते हैं, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में देखते रहते हैं कि भेड़ों की एक क्वालिटी होती है कि एक भेड़ जिधर जाएगी उसके पीछे ही सारी भेड़ जाएंगी। जैसे कि आपको एक मुहावरा यूज करते हैं हम कि भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल मतलब एक के पीछे, तो जो भेड़ें होती हैं वो बहुत झुंड में रहती हैं। तो झुंड कितने का होता होगा? 20 या 30 का, 20 या 30 का। तो 20 या 30, इसी से आपको याद रखना है VISRIS। याद रख लोगे? हाँ जी गुरुजी, याद रख लेंगे। तो ये विस और रिस। अब इसके बाद आपको इनके आगे लगाना है ए। क्या लगाना है? ए, क्योंकि जो भेड़ा होती है उनको चराने वाला कितना होता है? एक। तो एक चराने वाला होता है, उससे लगा देंगे हम ए। और जो भेड़ा होती हैं वो चरती कितनी है? 20 या 30। अपन कैसे बोलते हैं कि कितनी है ये भेड़ें? एक ग्रुप देख करके हम क्या कहते हैं? अनुमान से 20-30 होगी। तो 20 और 30 आपको याद रखना है, बिस और रिस, यानी एविस और एरिस। तो जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है वो होने वाला है एविस एरिस,
यानी उसका वंश पूछे तो एविस, जाति पूछे तो एरिस। ओ जी ये तो हमको याद हो गया, चलो भेड़ तो ये हमको याद हो गया। ओ जी सर आप तो बकरी का और करा दो, फिर हम बढ़िया इसको पढ़ करके एक बार फिर रिवाइज करते हैं। तो बकरी का तो बोलो गुरुजी इसको भी याद करा दो, बढ़िया चकाचक। तो इसको याद करते हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जो बकरी होती है, बकरी, उसको अगर हम कपड़े पहनाएं, जो बकरी होती है उसको अगर हम कपड़े पहनाएं तो उसको कपड़े कैसे पहनाने पड़ेंगे? जैसे उसको होती तो छोटी है, अगर उसके लिए हम कपड़ा बना दें तो उसको हम जब कपड़े पहनाएंगे तो बढ़िया फिट वाले, आजकल जमाना है बिल्कुल फिटिंग का, तो उसके लिए जो फिटिंग के कपड़े बनाएंगे तो उसको जो कपड़े पहनने के बाद वो कैसा फील करेगी? कसा हुआ सब महसूस करेगी। कैसा महसूस करेगी? कसा हुआ। और फिर वो कहेगी इसको निकाल दो, इसे हमारी भाषा में बोलते हैं हेर दो। हमारी जो भाषा है उसमें क्या बोलते हैं? निकालने को हेर दो, यानी कपड़ों को हेर दो। तो कपड़ा से आपको याद रखना है कैपरा। कैपरा, कपड़े से हमको क्या याद रखना है? कैपरा। ओ ये कपड़ा तो क्या कस रहा है, तो कस रहा है तो वो बोलती है इसको हेर दो, ये मेरा क्या हो रहा है? कस रहा है। तो हेरने से याद रखना है अपने को हेर और कस। यानी बकरी का कैसे याद हुआ? बकरी को अगर हम कपड़ा पहनाएं, बकरी को हम कपड़ा पहनाएं तो उसके जो कस जाता है फिर वो कहती है इसको निकाल दो या इसको हेर दो। तो हेर दो क्योंकि वो क्या हो रहा है? कस रहा है। तो इससे अपने को याद रखना है हिरकस। तो जो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है कैपरा हिरकस। अब बताओ कौन सा आपको याद नहीं हुआ है? चलो रिवीजन करते हैं हम। सबसे पहले गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के वैज्ञानिक नाम की या वंश और जाति की। गाय का बिना देखे बोलो, गाय का क्या होता है? बॉस इंडिकस। जो इंडियन गाय है उसका होता है बॉस इंडिकस। अगर विदेशी गाय की बात करें तो बॉस टोरस। उसके बाद आती है हमारी भैंस, भैंस का है बोबिलस बोबिलस। अब बकरी का पूछ रहे, ओ जी सर कितना सिंपल है, बकरी का क्या है? कैपरा हिरकस। उसके बाद पूछ लिया आपसे भेड़ का, ओ भेड़ का बताना है 20 और 30। हाँ क्या है? एविस, एरिस। ओ जी ये तो आपने याद करा दिए। अब हमने आज और क्या पढ़ा? केपीसी और फैमिली। केपीसी और फैमिली। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, सी से हो गया क्लास, और से हो गया ऑर्डर, फैमिली से हो गया फैमिली। तो के से किंगडम, किंगडम क्या होता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका कॉमन किंगडम क्या है? ए से एनिमेलिया। उसके बाद आता है ए सी में अमिताभ बच्चन, सी से हो जाएगा कॉर्डेटा, में से हो जाएगा मेमेलिया, ए से क्या हो जाएगा? हमने याद रखा था आरटीओ ऑफिस, तो उससे हो जाएगा आरटीओ डेक्टाइला। और उसके बाद है बी, बी से हो जाएगा बोविडी। यानी कि हमारा जो है किंगडम होने वाला है वो होगा हमारा एनिमेलिया। उसके बाद है पी, पी से आएगा फाइलम, तो फाइलम जो है वो होने वाला है, संघ जो है होने वाला है हमारा कॉर्डेटा। उसके बाद है सी, सी से हो जाएगा हमारा क्लास, क्लास क्या होगा? तो में से हो जाएगा मेमेलिया। उसके बाद है हमारा और से आएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर कहां जाता है? आरटीओ ऑफिस, तो आरटीओ डेक्टाइला। उसके बाद है हमारा फैमिली, फैमिली क्या है? बी, बी से आ जाएगा बोविडी। तो इस प्रकार आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो गया होगा। अभी तो हमारी ये पहली क्लास है, इसके बाद जो क्लासें आएंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लासें होंगी उनको हम किस प्रकार से, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको आपको किस प्रकार से याद कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ पढ़ते जाइएगा। मैं आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बहुत ही पेपर में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जिनको याद करने में आपको कठिनाई आएगी। तो उन टॉपिकों को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद कराने वाला हूं। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। अवेयर स्टडी पॉइंट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना बेहतर कंटेंट, इतने बेहतर तरीके से याद कराने वाले आपको बहुत कम ही टीचर मिलेंगे। तो उम्मीद है आप नई क्लास में जुड़ने के लिए बहुत ही तैयार होंगे। तो नई क्लास में जुड़ने के लिए आप तैयार हो तो अगली क्लास आपको मिलने वाली है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में आपका कमेंट लिखिए कि आपको इस क्लास, अगर इस क्लास में मेरे कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं। और आपको जो है अगर इनकी पीडीएफ, तो अभी क्या, अभी तो 2-3 फोटो हैं, अगर ज्यादा होंगे तो पेज की जो है हम पीडीएफ भी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। जो है हमारा टेलीग्राम चैनल अवेयर स्टडी पॉइंट 12 के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलने वाला है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी पूछनी है तो उस ग्रुप में जाकर के, उस ग्रुप में यहाँ पर
सपोर्ट कॉन्टेक्ट का नंबर, सपोर्ट कॉन्टेक्ट है, तो वहां पर आप मैसेज करके और मेरे से आप अपना पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का।